चलिए शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ में, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। शाह भोपाल के रविंद्र भवन में होने वाले सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसे देखते हुए रविंद्र भवन और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, हॉट बलून, अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उड़ानों पर रविवार की सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। शाह की सुरक्षा में 900 जवान तैनात रहेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस ने गृह मंत्री की सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्ट भी किया है। राजा भोज एयरपोर्ट से लेकर रविंद्र भवन तक शहर की कई प्रमुख सड़कों पर रविवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। आपको बताते चलें कि अमित शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन व दुग्ध संघों के बीच रविंद्र भवन में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस प्रदेश में जारी सहकारिता गतिविधियों की समीक्षा भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच रहे हैं, सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे और उनके दौरे को लेकर यहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां कई सारे रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। यानी कि कल यातायात थोड़ा बहुत प्रभावित रहेगा, चूंकि अमित शाह के दौरे को लेकर रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। उनकी सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। नो फ्लाइंग जोन उस पूरे एरिया को घोषित किया गया जहां पर यह कार्यक्रम होना है। रविंद्र भवन के जो आसपास का एरिया है, लगभग 5 किलोमीटर का जो दायरा रहेगा, उसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। कमर्शियल फ्लाइट्स प्रतिबंधक तरीके से मुक्त रहेंगी। इधर मध्य प्रदेश पुलिस ने शहर में ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया है। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं, सहकारिता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश सर जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से कल गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं और राजधानी भोपाल में सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी उनके कल के कार्यक्रम को लेकर? और जब कल वे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे तो उस दौरान कितने रूट्स डाइवर्ट रहेंगे? निश्चित तौर पर व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचने वाले हैं। रूट डाइवर्ट किया जाएगा। नए शहर में से जो रास्ते हैं निकले हैं, वो बहुत सारे रास्ते बदले गए हैं। चाहे रेत घाट से हो, न्यू मार्केट में आप आसानी से नहीं जा सकेंगे, आपको जवाहर चौक से होते हुए जाना पड़ेगा। 900 से अधिक जवान उनकी सुरक्षा में लगाए जाएंगे और इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये व्यापक इंतजाम हमेशा होते रहे हैं। लेकिन खास बात ये है कि कल वो जिस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं, वो किसानों को फोकस करते हुए, मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात लगातार करती रही है। किसान एक बड़ा वोट बैंक है। हमने देखा है 2018 में किसानों की कर्ज माफ़ी की बात की गई थी, कांग्रेस के द्वारा कर्ज माफ़ी का वादा किया गया था और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई थी। किसान जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो कांग्रेस का वोट बैंक रहा करते थे, जिसमें किस तरह से बीजेपी ने सेंध लगाई हम देख रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा उनको लगातार प्रोत्साहन राशि दी जाती है, 6,000 रुपये, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी उनको 6,000 रुपये देने की घोषणा की थी, वो लगातार दे रहे हैं। 12,000 रुपये सालाना किसानों को दे रहे हैं, जो छोटे किसान हैं, सीमित किसान हैं, ताकि वो बीजेपी से जुड़ सकें। और बहुत सारी योजना हैं, चाहे किसानों को विद्युत पंप देने की बात हो, सोलर पंप देने की बात हो, या सस्ती बिजली देने की बात हो, किसानों को लगातार अपने पाले में रखने के लिए बीजेपी जतन कर रही है। और अब दुग्ध पालकों के माध्यम से उनकी आय बढ़ानी, यदि किसी कृषि पर ही आधारित रहेंगे आप, तो निश्चित तौर पर आपकी आय उतनी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि कभी ओला पड़ जाता है, कभी पाला पड़ जाता है। मौसम के अनुसार किसान एक तरह से रिस्क लेता है। तो कृषि को फायदे का धंधा बनाने के लिए सरकार, मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार प्रयास कर रही है। वही वजह है कि वो 3 कानून लेकर आए थे, जिनके विरोध के चलते वो वापस लेना पड़ा था। लेकिन सरकार किसानों को लेकर प्रतिबद्ध है। ये कल के सम्मेलन में देखेंगे कि दुग्ध उत्पादकों को लेकर पहले ही बहुत सारी रियायतें मध्य प्रदेश सरकार ने दे रखी हैं। वो चाहते हैं कि किसान इसके साथ साथ दुग्ध उत्पादन भी करें। वैसे भी मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में हम देख रहे हैं 3रे नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। और मध्य प्रदेश में किसान किस तरह से एक अन्य व्यवसाय शुरू कर सकें, उसके लिए सरकार सुविधाएं दे रही है। उनको रियायत दरों पर लोन दे रही है।
उनका पशु जो पालन करेंगे वो गौपालन करेंगे, उसके लिए बाकायदा उनको लोन दिया जाएगा, साथ में बीमा कराया जाएगा कि यदि कुछ नुकसान हो जाए, यदि जो गोपालक हैं या गौ किसी वजह से शिकार का हो जाए या मान के चलिए जंगल में वो जाती है तो शिकार हो जाए या किसी कारण से बीमारी से उसकी मौत हो जाए, तो उसमें भी उनको राहत देने की कोशिश की जा रही है। किसानों को फोकस करते हुए सम्मेलन है, महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जिसमें जो सहकारिता मंत्री हैं वो बड़ी घोषणा भी कोई कर सकते हैं। तो किसानों को फोकस करते हुए ये आयोजन किया गया है, जिसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि सहकारिता विभाग भी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके पास है और ये महत्वपूर्ण विभाग है। इसके जरिए आप ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बना सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना सकते हैं और एक वोट बैंक को साध सकते हैं। उसके जतन में यहाँ बीजेपी नजर आ रही करती हुई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कल के कार्यक्रम के बाद ये कहा जा सकता है कि जो फोकस के साथ में या जिस उद्देश्य के साथ लगातार सरकार काम कर रही है, किसानों को बढ़ावा देना, खासतौर पर दुग्ध पालकों को जिस तरह से रियायतें दी जा रही हैं, और कल का सम्मेलन भी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बेहद खास होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे।